हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्रिक एक्सप्रेस का एक और ये एपिसोड फॉर द पोस्ट मैच एनालिसिस। आज बांग्लादेश और इंडिया का मैच था, आखिरी मैच, आखिरी वनडे। फाइनली जो है जीत कहीं से हाथ लगी है टीम इंडिया के, और व्हाट अ वे टू विन, अ ह्यूज ह्यूज मार्जिन, बड़े मार्जिन से जीते, बड़े रन भी बने। हमारे साथ हैं हमेशा की तरह नन अदर देन अशोक मल्होत्रा जी। ही इज अ फॉर्मर इंडिया इंटरनेशनल एंड ऑल्सो अ फॉर्मर सिलेक्टर ऑफ द इंडियन टीम, और क्रिकेट एडवाइजरी काउंसिल के भी मेंबर हैं इस वक्त बीसीसीआई में। सो ही इज अ नेम दैट डजंट नीड एनी मोर इंट्रोडक्शन। और पाजी, आपसे सवाल है कि ये फाइनली इंडियन टीम जो है दे वर एबल टू विन इन दिस गेम, और बड़े मार्जिन से जीते हैं। 3 मैच लग गए अपना आने में टू कम इन टू देयर एलिमेंट्स। लेकिन क्या रही आज की हाइलाइट्स, एंड व्हाट वुड यू से अबाउट ईशान किशन की बहुत जबरदस्त इनिंग्स। 100 भी नहीं, मतलब 200 ही रन बना दिए, 209 210 रन बना दिए। देखिए, ईशान किशन जब भी खेले हैं उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, अपने आप को बिल्कुल अप्रूव किया। लेकिन उसके बावजूद उनको आप दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल देते। और अच्छे खासे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और फिर विस्फोटक बल्लेबाज। सबसे बड़ी बात है, इज एन एक्सप्लोसिव बैटर। वो ऐसा बल्लेबाज है जो खेल का रुख पलट सकता है, पावर प्ले का लाभ ले सकता है, जो हमने T20 में नहीं किया और इससे पहले बांग्लादेश में भी दोनों मैचों में नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही वो आए, खेल का रुख पलट गया। जिस अंदाज से उन्होंने बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेशी गेंदबाजी से वो खिलवाड़ कर रहे थे। ही वॉज टॉइंग विद द बांग्लादेश बॉलिंग। सो ये फर्क है। और फिर बाएं हाथ के बल्लेबाज जो जो सबसे अहम बात कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, विस्फोटक बल्लेबाज हैं, आक्रामक बल्लेबाज हैं, और इस तरह के बल्लेबाज हैं जो शायद विराट कोहली को बहुत रास आते हैं। उनको जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती, वो अपनी गेम खेलते रहते हैं, चुपचाप रन बनाते रहते हैं, एक दो करते रहते हैं, और फिर बड़ी पारियां खेल पाते हैं। लेकिन विराट की खासियत यह है कि वो टीम को जोड़ के रखते हैं, जो इज लाइक ए ग्लू विच बाइंड्स दिस टीम। लेकिन जहां तक ईशान का सवाल, मैं आई एम अमेज कि उसको इससे पहले क्यों नहीं खिलाया गया। आप ले जाते हैं, उनको बाहर बिठा के रख देते हैं। वर्ल्ड कप में क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जो विवेक खेल का रुख पलट सकते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो जनरेशन नेक्स्ट, ये वो खिलाड़ी हैं जो T20 के बेताज बादशाह। और ऐसे खिलाड़ी आपको अगर T20 जीतना, मैं वनडे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं T20 अगर जीतना है तो इस तरह के जनरेशन नेक्स्ट वाले खिलाड़ी ले होंगे जो विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं, पावर प्ले में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं, सेट हो जाए तो लंबी पारियां खेल सकते हैं और एट विल छक्का लगा सकते हैं, जो जो वी वर मिसिंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज उसने एक बार फिर अपने आप को दर्शाया है, दिखाया है कि मैं भी हूं इस रेस में। आप मेरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और फिर हर बार वो 60 70 80 ब्रिलियंट करके आउट हो जाता है। आज उन्होंने बिल्कुल 200 बना के, कहते ना, पूरा पेज ही फाड़ दिया कि अब मेरे को आप नहीं निकाल सकते, मैंने अब अपना खूंटा गाड़ दिया। जी बिल्कुल। और एक इंटेंट भी दिखी आज भाजी, जो टीम इंडिया में पहले 2 मैचों में शायद कहीं ना कहीं मिसिंग थी। आज एक बॉडी लैंग्वेज, इंटेंट, और एक भूख जिसको बोलते हैं हंगर टू विन अ गेम, वो भी नजर आया। आई थिंक विद ईशान किशन कमिंग इन टू हिज एलिमेंट्स एंड विद विराट कोहली ऑल्सो स्कोरिंग दैट ब्यूटीफुल ब्रिलियंट 100, तो थोड़ा एक इंटेंट जरूर नजर आया टीम इंडिया के अंदर, और बॉडी लैंग्वेज में भी लगा कि आज जीतने के लिए खेल रहे हैं। तो ये हमेशा क्यों नहीं करते हैं? हाउ ऑफन कैन दे डू दिस? अगर हर मैच में करें, हर सीरीज में करें, तो मुझे लगता है दे विल ऑलवेज कम आउट विद द बेटर रिजल्ट्स इफ दिस काइंड ऑफ हंगर एंड इंटेंट इज देयर इन एवरी गेम। देखिए विवेक, जब हमारी पीठ दीवार से सट जाती है, व्हेन आवर बैक्स आर अगेंस्ट द वॉल, तब इंडियन टीम सबसे बेहतर क्रिकेट खेलती है। जब उनकी इतनी आलोचना होती है, क्रिटिसिज्म होता है, तब वो एकजुट होकर खेलते हैं, भिड़कर खेलते हैं, लड़कर खेलते हैं। लेकिन ये रेगुलरली क्यों नहीं करते? ये इंटेंट क्यों नहीं है? जो कोच है वो क्या कर रहा है, जो कप्तान है वो क्या कर रहा है? और मेरे को ऐसा लगता है कि कप्तानी का भी फर्क दिखाई दिया है, क्योंकि कप्तान नहीं था, खिलाड़ी दूसरे अंदाज से खेल रहे थे। जो कप्तान था उसके रहते हुए शायद दूसरे अंदाज से खेल रहे थे, दब कर खेल रहे थे। लेकिन अब अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिला। पर मेरे को ऐसा लगता है कि इस टीम में जिस स्पार्क की जरूरत थी, जिस चिंगारी की जरूरत थी, वो ईशान किशन था। वो एक चिंगारी ऐसी आई जिसने पूरे टीम में एक नई ऊर्जा पैदा कर दी, नई एनर्जी पैदा कर दी, और जिससे चलते आज रिजल्ट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल एक तरफा मैच कर दिया, क्योंकि इतना ही फर्क है भारतीय टीम और बांग्लादेश की टीम में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सीरीज हार गए, हैट्स ऑफ टू बांग्लादेश, लेकिन
इतना ही फर्क है। जिस जिस तरह आज हमने उनको हराया है, लगभग इसी तरह की अपेक्षा आप करते हैं, आशा करते हैं भारतीय टीम से, जब भारतीय टीम बांग्लादेश के विरुद्ध खेलती है। पर मेरे को एक कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल आता है कि दिस कॉम्बिनेशन नाउ शुड नॉट बी चेंज्ड। अब हम ऐसा ना देखें कि अब कोई नई सीरीज हुई तो पता लगा कि अब ऋषभ पंत आ गए हैं और अब ईशान किशन फिर बाहर चले गए हैं, या रोहित शर्मा आ रहे हैं तो ईशान किशन जा रहे हैं, आई डोंट नो। मतलब जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, एक्सेप्ट फॉर मे बी सम ऑफ द प्लेयर्स जिन पे सवालिया निशान है, शिखर धवन है, या देयर मे बी अनदर कपल ऑफ प्लेयर्स, एक्सेप्ट फॉर दोज, ये कॉम्बिनेशन अब बन रहा है तो उसको बनने देना चाहिए। बिकॉज आई थिंक यही गलती हमने पहले भी की है कि वंस वी गेट इनटू अ कॉम्बिनेशन वी ट्राई टू डू टू मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड ट्राई टू ब्रिंग टू मेनी न्यू प्लेयर्स। तो अब ये मेरे को लगता है भाई अब नहीं होना चाहिए, बिकॉज देयर शुड बी चेंजेस ओनली फॉर परफॉर्मेंस एंड देन कॉम्बिनेशन शुड बी फाइनलाइज्ड एज सून एज पॉसिबल। अब विवेक, इस टीम में देखिए ईशान किशन इज अ मस्ट, जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की है। दूसरा जो खिलाड़ी है, मैं नहीं जानता हूं केएल राहुल खेले या ना खेले, मैं इससे बिल्कुल मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं है। सूर्य कुमार यादव इज अ मस्ट, अर्शदीप सिंह इज अ मस्ट। ये तीन खिलाड़ी अगर टीम में रहते हैं, और फिर संजू सैमसन अगर आपको जरूरत है तो विकेट कीपर की, तो संजू सैमसन एक ऐसा खिलाड़ी है जो नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर है, जो आक्रामक अंदाज से खेलता है। उसको एक दो करके खेलने की आदत नहीं है, वो खुलकर खेलता है, बिंदास अंदाज से खेलता है। और जब आप T20 क्रिकेट खेलते हैं तो आपको इस तरह के खिलाड़ी चाहिए। जब वनडे क्रिकेट खेलते हैं तो इस तरह के खिलाड़ी चाहते हैं। मैं जानता हूं कि आपको विराट कोहली भी चाहिए, जहां तक वनडे क्रिकेट का सवाल है, ऐसा खिलाड़ी जो पूरी इनिंग को जोड़ के रखता है। लेकिन फिर आपके पास ऐसे विस्फोट, अगर आप देखिए ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा इफ ही काउंट बैक, अगर संजू सैमसन इस टीम का हिस्सा हो जाते हैं, श्रेयस अय्यर लगातार क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर एक टीम ऐसी बनती है जो जनरेशन नेक्स्ट की टीम है। एक ऐसी टीम है जो, अगर मैं कहूं, विस्फोटक टीम है, एक्सप्लोसिव टीम है। जिस तरह लगभग इंग्लैंड क्रिकेट खेलता है, लगभग उस अंदाज की क्रिकेट आप खेल सकते हैं। आपको दब कर नहीं, खुलकर खेलना चाहिए और चढ़कर खेलना चाहिए। वो शायद वो नए अंदाज से खेलना चाहिए, क्योंकि हम हर बार कहते ना, बोतल वही पुरानी पर शराब, बोतल वही शराब वही पुरानी है, बोतल नहीं कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नई शराब भी डालनी होगी, नए 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 नई टीम भी बनानी होगी, अगर हमको वर्ल्ड कप 2024 जीतना। जी बाजी, और ये कई बार एंड आपको तो इतना तजुर्बा है एंड सो मच एक्सपीरियंस यू हैव, कई बार ये एक ऐसी गेम हो जाती है, एक ऐसा मैच हो जाता है विच टर्न्स आउट टू बी अ टर्निंग पॉइंट। वो एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है टीम के लिए, उनके मोराल के लिए, उनके जो उनकी मनोस्थिति है, जो उनका सोचने का नजरिया है वो। सो कैन दिस वन मैच वेयर इंडिया मेड 409 रन्स और एक बड़े मार्जिन से जीते हैं, क्या ये मैच वो मील पत्थर होगा, वो माइलस्टोन होगा वेयर नाउ द टीम स्टार्ट्स थिंकिंग डिफरेंटली? एंड फॉर दैट टू हैपन, what is the role of the management of the team, what is the role of the overall support staff in the team, के इस मैच के बाद अब एक माइलस्टोन बन जाए and now we are going to go into every game with a different mindset? बिल्कुल ये स्पॉट ऑन। पर मैं यही कहता हूं कि क्या उनके जो दिमाग के चक्षु खुलेंगे राहुल द्रविड़, बिकॉज बड़े ओल्ड फैशन है, बड़े कंजर्वेटिव कोच है। मेरे को नहीं लगता कि वो राइट कोच है T20 क्रिकेट। वो वनडे टेस्ट मैच राइट कोच, लेकिन जहां तक T20 का सवाल, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आपको जल्दी जल्दी सोचना होता है, यू हैव टू थिंक ऑन योर फीट, जो शायद राहुल नहीं करते। उनका सेट फॉर्मूला है, प्लान ए है कि ये ओपन, ये वन डाउन, ये 2 डाउन, ये 3 डाउन, उसमें कोई बदलाव नहीं करते। और जबकि T20 क्रिकेट ऐसा क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट ऐसा क्रिकेट है, जहां आपको मौके पे चौका लगाना पड़ता है, स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपनी सोच में, अपनी रणनीति में बदलाव करना होता है। और जो आपने कहा, हो सकता है ये मील का पत्थर हो, यहाँ से सोच बदले और कहीं ना कहीं दिमाग खुले कि भाई हाँ, हम इस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए, इस तरह की क्रिकेट हम खेल सकते हैं, हमारे पास ऐसे खिलाड़ी। क्योंकि जब आपको ऐसी क्रिकेट खेलनी है विवेक, तो फिर आपको खिलाड़ी बदलने हैं। आप पुराने खिलाड़ियों के साथ नहीं जा सकते, फिर आपको नए खिलाड़ियों के साथ जाना है। वो खिलाड़ी जो इस तरह की क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, जिनका प्राकृतिक खेल, नेचुरल खेल जो है इसी अंदाज का। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आपने सही कहा, क्योंकि और फिर जाते गेंदबाजी, उमरान मलिक एक बहुत बड़ा प्लस आया है, अर्शदीप बहुत बड़ा प्लस है, और फिर अब शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, इन सबको अब
नमस्कार कर देना चाहिए कि भैया अब जनरेशन नेक्स्ट के गेंदबाज, जनरेशन नेक्स्ट के बल्लेबाज हैं, और हम जनरेशन नेक्स्ट की टीम के साथ उतरना चाहते हैं। जी, आखिरी सवाल पाजी, नाउ यू आर आल्सो द मेंबर ऑफ द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ क्रिकेट, तो क्या रहे, कुछ टाइमलाइन है, नए चयनकर्ता, न्यू सिलेक्टर्स, विल दैट हैपन समटाइम इन जनवरी, विल इट हैपन इन दिसंबर? बिकॉज कहीं ना कहीं आई थिंक न्यू सिलेक्टर्स हैव टू आल्सो कम ऑन बोर्ड, और आप तो यू विल बी लाइक नाउ द सिलेक्टर ऑफ द सिलेक्टर्स, तो कुछ टाइमलाइन है बोर्ड की, कब तक हम नए चयनकर्ता उसको देख पाएंगे? और विवेक, अगर मेरे को मालूम होता तो मैं आपको जरूर बताता। अभी तक कोई ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि 24 दिसंबर, जो शायद जो पुरानी सिलेक्शन कमेटी है उनका डेट वहां खत्म होती है, शायद उसके बाद इसके बारे में हो, लेकिन अभी तक कोई न्यूज नहीं। ये मेरे को मालूम है कि मैं क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का एक सदस्य हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं चेयरमैन हूँ कि कौन हूँ, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है। जब होगी तो निश्चित रूप से बदलाव होंगे, जब बदलाव होंगे तो नई सोच वाले लोग आएंगे। अब ये देखने वाली बात है कि किस तरह के लोग आते हैं, हम किस तरह का चयन कर पाते हैं, इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। जी बिल्कुल, सो देखना होगा कि from the whole entire pool of former cricketers and people who are eligible to be selectors, कौन उसमें आता है। पाजी, आपके साथ हमेशा बहुत अच्छा लगता है बात करके, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है every time we speak, और thank you very very much, बहुत बहुत आपका धन्यवाद to give us your insights and your knowledge on cricket on this series, और आगे चल के भी we will be in touch with you for many other analysis like we've done this time. बहुत बहुत धन्यवाद पाजी, thank you very much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।